हाय दोस्तों, ज़रा सोचिए एक ऐसी स्टेट जहां के चीफ मिनिस्टर सड़क पर बैठकर धरना देती है क्योंकि उनके ऑफिसरों के घरों पर रेड हो रही है। एक ऐसी स्टेट जहां के मंत्रियों के क्लोज एंड साइड के घरों से 50 करोड़ का कैश मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ करप्शन का नहीं है, कहानी की दूसरे साइड पर एक ऐसा पैटर्न जो पूरे देश में दिख रहा है। 95% ईडी केसेस सिर्फ अपोजिशन लीडर पर ही क्यों? क्या यह सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है या फिर 2026 में इलेक्शन की तैयारी? आज हम वीडियो में वेस्ट बंगाल में हो रहे ईडी केसों को गहराइयों से जानेंगे और समझेंगे, बिना किसी बायस के फैक्ट और नंबर के साथ देखेंगे कि असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से हाई वोल्टेज रही है। लेफ्ट फ्रंट के 34 साल राज को ख़त्म करके ममता बनर्जी पावर में आई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में टीएमसी के बड़े बड़े नेता पार्थो चटर्जी से लेकर अनुव्रता मंडल तक जेल के पीछे। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 3 बड़े स्कीम को समझना होगा: द एसएससी रिक्वायरमेंट स्कीम, द राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड द कोल एंड कैटल स्मगलिंग केस। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर की एसोसिएट अर्पिता मुखर्जी जी के घर रेड की। जो वहाँ जो मिला उससे पूरे देश को हैरान कर दिया। सबूत के तहत पता चलता है कि पाइल्स ऑफ कैश, अप्रोच 50 करोड़, गोल्ड बिस्किट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मिला। दोस्तों, सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ से आया? एलिगेशन ये है कि स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए इलिजिबल कैंडिडेट की जगह उन लोगों को नौकरी दी गई जिसने पैसे दिए थे। इलिजिबल कैंडिडेट आज भी कोलकाता की सड़कों में धूप में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ममता बनर्जी ने तुरंत ही पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर कर दिया। उनका स्टैंड क्लियर था और कहना था कि कोई भी गलती करे उसे सजा मिले। क्या करप्शन सिर्फ यहीं तक सीमित था? अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल सवाल की तरफ। क्या ईडी नेचुरल है? इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद ईडी केसों में 4 टाइम्स उछाल आया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 95% लीडर अपोजिशन पार्टी के। वेस्ट बंगाल में इस पैटर्न को समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब वो टीएमसी में थे तो उनका नाम आता है नर्मदा स्टिंग ऑपरेशन में। जैसे उसने बीजेपी ज्वाइन की, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ठंडी पड़ गई। इसे वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कहा जाता है। अभिषेक बनर्जी, उन्हें बार बार सुमन भेजा जाता है, लेकिन कन्विक्शन रेट, ईडी का ओवरऑल कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% के आसपास थे। दोस्तों, करप्शन होना फैक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सेलेक्टिव होना डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल स्ट्रक्चर। ममता बनर्जी का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट को काम करने से रोकती है। बंगाल पॉलिसी एंड सेंट्रल एजेंसी का लड़ाई हमने कई बार देखी, लेकिन इसका क्या मतलब है? स्टेट की करप्शन को नज़रअंदाज कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। संदेश खाली जैसे इंसिडेंट दिखाते हैं कि ग्राउंड लेवल पर स्ट्रॉन्ग मैन की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ होती है। सच ये है कि वेस्ट बंगाल में करप्शन के सीरियस केस मिले हैं। कैश का मिलना और रिक्वायरमेंट में धन लिए होना हकीकत है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। लेकिन इसका दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी की टाइमिंग और उसका टारगेट सिर्फ अपोजिशन लीडर को बनाना उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अगर करप्शन के खिलाफ जंग है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो। इसका असली नुकसान किसका हो रहा है? इसका असली नुकसान वेस्ट बंगाल की जनता का हो रहा है। पॉलिटिक्स की इस खेल में डेवलपमेंट पीछे छूट जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये रेट सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है या 2026 इलेक्शन की स्ट्रेटेजी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।